सत्संग वाणी में भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, आत्मा, परमात्मा, ये जितने भी नाम हैं ये सब के सब इस धरती पर इनका नाम रखा गया है। एक आत्मा को कहते हैं, एक से ज़्यादा संसार या भगवान कह लो। जो दुनिया में भगवान के प्रति लोगों की कल्पना है, कंसेप्ट है, भगवान एक नहीं है, भगवान दो या उससे ज़्यादा। जैसे इस समय अगर पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ है, 8 अरब, तो 800 करोड़ ही भगवान है। शरीर रूपी 800 भगवान है। 800 करोड़। उन सब 800 करोड़ को किसने जीवन दिया और उसको गतिशील किया? वो है ध्वनि और प्राणवायु। ध्वनि होगी आवाज, प्राणवायु होगी श्वास का आना जाना। 800 करोड़ इस समय इस धरती पर जो देहधारी नर और नारी हैं, सब भगवान का रूप है। अब हर शरीर के अंदर त्रयी भगवान बैठे हुए हैं। हर शरीर के अंदर 23 भगवान वास करते हैं। 800 करोड़ शरीरधारी होंगे और एक के अंदर 23। और जो 23 को इन 23 को जीत लेता है, इनके ऊपर आ जाता है, उसको एक परमात्मा और आत्मा कहते हैं। संसार की सारी फिलॉसफी इन्हीं छोटी सी भाषा में सम्मिलित होकर आदि से लेकर अंत तक मध्यम भी बीच में आ गया। सब का सब आपका धर्म, शास्त्र, ज्ञान, ध्यान, समाधि, आपकी गीता, आपकी कुरान, आपका बाइबल, आपका धम्मपद, आपके ग्रंथ, इससे आगे किसी चीज की चर्चा नहीं बता सकते। तो इसलिए जहां मेरा कहने का भाव बड़ा स्पष्ट रूप से है, अब त्रयी भगवान हैं कौन? वो पहले समझ तो आ जाए हमें, जो हमारे अंदर वास करते हैं। देखो, ये जो शरीर है, ये 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 इसके विषय, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, 5, 10 हो गए। मान, बुद्धि, अहम, भाव, 3 कितने हो गए? 13। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए? 13 और 10, 23 भगवान। ये सब के अंदर है। जो 800 करोड़ शरीरधारी भगवान है, उनके अंदर इस शरीर को चलाने वाले ये भगवान है 23, और इन 23 को गतिशील देने वाली एक आत्मा है।
तो हमने अनेक से एक में जाना है, अनेक से एक में। अब अनेक से एक में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम पहले ये समझ लो कि ये भगवान वास कहाँ करते हैं। पाँव से लेकर ये 23 भगवान जो हैं, ये आपका जो ललाट और ये बिरकुटी है, पाँव से लेकर यहाँ तक इनका वास है, बिरकुटी तक। उसके ऊपर इनका कोई सरोकार नहीं है। तो आपका संसार, जिसकी मैंने एक से ज़्यादा चर्चा की, एक से 2, 3, 4 जितने भी हैं वो संसार है। तो ये 23 भगवान जो है ये संसार में ही कार्यरत रहते हैं। अब अर्थ है कि सगुण, ये त्रयी के त्रयी साकार रूप में सगुण हैं, गुणों से जुड़े हुए हैं। और आत्मा निराकार निर्गुण है, वो भी आपके भीतर है, वो इनसे परे है। तो जब तक आप इनको जीतोगे, कैसे जीतना है? कहते हैं ना, मारो, मारने से नहीं आप इनको जीत सकते, क्योंकि ये मरते ही नहीं हैं। तभी कबीर ने एक छोटे से 2 शब्द में कहा है, ना मन मरा ना माया मरी। ये मरते नहीं हैं, आत्मा भी नहीं मरती है और ये भी नहीं मरते हैं, लेकिन इनका करैक्टर गुणों से जुड़ा हुआ है। आत्मा निर्गुण है, इसलिए वहाँ आप पाप पुण्य से मुक्त हैं। और जब तक आप इस गुणों से जुड़े हैं तो आप पाप पुण्य से युक्त हैं। बड़ी सरल सी वाणी है, कोई लंबा चौड़ा हेर फेर नहीं है। अब ये 23 भगवान जो है ये कहाँ तक वास करते हैं? यहाँ तक इनको ऊर्जा मिल रही है और ये कार्य रहते हैं। और जब तक हम किसी से ऊर्जा को नहीं छीन लेंगे, तब तक वो अपनी ऊर्जा के द्वारा कुछ ना कुछ करता रहेगा। जैसे मान लो, जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो कुछ ना उल्ट पुल्ट सीधा असली नकली जो कर रहा है, लेकिन जिस दिन उसके भीतर से ध्वनि और प्राण निकल जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन ये कार्यक्रम हमने जीते जी करना है। जब वो निकल गए दोनों तो कहानी खत्म, फिर तो तुमने हाथ से कुछ नहीं लिया, तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जब तक आपके अंदर प्राण वायु और ध्वनि दोनों हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप इनसे परे जा सकते हो। कैसे? सीधा सा सरल मंत्र, तो ये ओम एक ध्वनि है, आवाज जो हमने ओम किया इसमें ध्वनि भी थी और प्राणवायु भी थी। जब आवाज निकल रही थी, प्राणवायु है तो आवाज निकल रही है, प्राणवायु नहीं होगी तो आवाज बंद। तो ये दो
ध्वनि मैंने पहले ही आपको बताया, आवाज और प्राण वायु भगवान को जन्म दे रही है और इसी से भगवान चल रहा है और इसी में लीन हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी स्पष्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जीते जी तुम इन दोनों के द्वारा मुक्त भी हो सकते हो। इन दोनों के द्वारा ये 23 भगवान से पार जा सकते हो। कैसे? जैसे ही हम उच्चारण करते हैं आवाज और प्राण वायु, हमारे मूलाधार से जितनी ऊर्जा है जो संसार के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान, बुद्धि, अहम भाव, जो इस संसार में बहुत शक्तिशाली हैं और पूरी दुनिया को ग्रिप में लेके रखा है, इसी के द्वारा ये आपको उससे निकाल देंगे। क्यों? जब हम आवाज ओम की करते हैं, प्राण वायु निकलती है, तो जो ध्वनि है और प्राण वायु जो है ये हमें जीवन भी दे रही है और ये हमें मुक्ति भी दे सकती है। जो जीवन दे सकता है वो मुक्ति भी दे सकता है, जो जीवन दे सकता है वो निकल जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है, जब तक रहता है तो जीवन गतिशील रहता है। इसलिए जब हम मूलाधार से इस एनर्जी को उच्चारण करते हैं, अपने आसन में बैठते हैं मेरुदंड को सीधा रखते हुए, तो जब आवाज़ निकलती है तो प्राण वायु भी बाहर जा रही है, आवाज़ भी बाहर जा रही है, प्राण वायु भी बाहर जा रही है। धीरे 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 प्राण वायु इस चौक में आ जाएगी, बिरकुटी चौक में। आपकी प्रकृति में, आपके संसार में हजारों तरीके हो सकते हैं चौक तक पहुंचने के लिए। अब चौक किसको कहते हैं? जहां से 4 दिशाएं मिलती हैं उसे चौक कहते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाओं से जो मार्ग आ रहे हैं वो चौक में आके मिल जाते हैं दुनिया में, संसार में। और हमारा शरीर भी संसार रूपी मंदिर है, इसमें भी एक चौक है। ये इसमें भी 3 चारों दिशाओं से है। ये चौक आ गया, एक इधर से इधर है, इधर को, फिर एक ऊपर को चली गई, फिर एक ईस्ट, एक वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। 4 चौक, ये चौक। जब आप इस चौक में पहुंचने के लिए स्वाय प्राण वायु के, स्वाय श्वासों के, दुनिया के सारे मंत्र कर लो, श्वासों पर आकर एकाग्र हो जाओगे, चौक में पहुंच जाओगे। और दुनिया में सबसे सरल मेथड जो है वो ओम का उच्चारण है, क्योंकि जन्म के समय हमें यही मंत्र मिला है, यही भगवान है, प्राण वायु। और एक करंट थी, वो आत्मा थी, यहां आकर ये 2 हो गए। जब हमारे अंदर गए ध्वनि और आवाज तो जीवन शुरू हो गया। अब इन दोनों को शांत करके फिर बिरकुटी के ऊपर, चौक से ऊपर किसमें ले जाना है? हमारी मूलाधार से आ रही है ध्वनि और प्राण। यहाँ आते आते ये एनर्जी लेफ्ट राइट की ईड़ा, पिंगला और जो 5 चक्रों की एनर्जी है, स्वादिष्टान, मूलाधार, नंबर 1 मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, 6वां द्वार। तो इधर से जो एनर्जी है मूलाधार की आज्ञा चक्र तक इसने खींचते हुए इधर ले आनी है, और फिर हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे अभ्यास में। तो राइट और लेफ्ट की और साउथ की एनर्जी, 3 दिशाओं की एनर्जी यहाँ आ जाएगी, और इसके ऊपर सीधी नॉर्थ में हमारी, जिसको सारग कहते हैं, असली सारग,
ये तीनों की एनर्जी वहाँ के खड़ी हो जाती है। और फिर जब हम उच्चारण करते हैं तो ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम की एनर्जी खड़ी हो जाएगी। नॉर्थ की तो ऑलरेडी खड़ी है, ये दोनों साइड की खड़ी हो जाएगी तो त्रिशूल बन जाता है, जिसको शिव का त्रिशूल कहा है। और उसके बाद ये ईड़ा पिंगला दोनों, आप अपने अभ्यास को जारी रखिए। आपको कुछ केवल उच्चारण करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, करते जाओ। तो ये ईड़ा पिंगला भी सुषुम्ना में मिल जाएंगी। तो फिर आपकी जो रास्ता है, जो त्रयी भगवान है, मैंने वो यहाँ तक बताया ना। और ये वजह त्रिशूल इधर मिलेगा, इधर मिल जाती है ये आकर, तो एक त्रयी भगवान नीचे रह गए। आप एक में चले गए, आप गुरुद्वार में पहुंच गए। जब आप गुरुद्वार में पहुंच गए, उसके बाद आपका मार्गदर्शन आपके भीतर बैठा हुआ गुरु करेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत आपने करनी है, मदद गुरु ने करनी है। और हिम्मत हार जाओगे, कोई मदद नहीं करेगा। आप जिस दिन कोई बीमार व्यक्ति खुद की हिम्मत हार जाता है, उसकी कोई मदद नहीं करता है। जब तक वो खुद की मदद उसके अंदर है, हिम्मत है, जिंदा है, फिर खुदा उसकी मदद करता है। और फिर दुआई भी असर करती है। दुआ प्रेयर और मेडिसिन दोनों असर कर जाते हैं। तो जब हम यहाँ चले गए, इसके ऊपर आगे सुषुम्ना में चले गए, साराग में हम एक में चले गए। त्रयी भगवान जो थे, आप फिर वो एक आत्मा या परमात्मा को कहते हैं। त्रयी भगवान से ऊपर आगे जीतना क्या है, उनको जीतना को पकड़ के नहीं। काम को कोई नहीं जीत सका आज तक, क्रोध को कोई नहीं जीत सका। अब मान लो मैं सामने बैठा हूं, मेरे सामने ये रखा हुआ मैंने कैमरा, तो इसकी हाइट कितनी है, इतनी। यहां तक मैं इस पर ध्यान रखूंगा, ये मेरे मन में रहेगा। जब मैं इसके इधर खड़ा हो जाऊंगा, ये नीचे रह जाएगा। ध्यान रहेगा कुछ समय के लिए। जब अभ्यास के द्वारा मैं इसके ऊपर ही रहूंगा, इसका ध्यान नीचे रह जाएगा। ये मुझको इफेक्ट नहीं कर सकेगा। अगर मैं सामने हूँगा इफेक्ट करेगा, इसके ऊपर मुझे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जब मुझे ये इफेक्ट नहीं कर पाएगा, आप मुक्त, यू आर फ्री। सच्ची आज़ादी मिल गई, जो हम सब की बेसिक नीड है। इंसान इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, बुद्धि का गुलाम, एक दूसरे का गुलाम। एक गुलामी के साथ प्यार होता है और एक स्वतंत्र प्यार होता है। तभी तो सखियां उदो को कहती हैं, उदो ये प्रेम की बात है, ये प्रेम की बात है, बंदगी आसान नहीं है। उदो कहता प्रेम ही परमात्मा है। जब हम इससे भगवानों को, भगवान प्रेम नहीं करते हैं, मत गलती में रहना। भक्त प्रेम करता है और भगवान को जीत के आगे चला जाता है। भक्त, हाँ, जब ऊपर चला जाता है फिर भगवान उसके पीछे भागता है। भक्त के प्रेम के पीछे वो दीवाना हो जाता है। हाँ, ये सैगुण भक्ति की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। प्रेम जो है वो सैगुण भक्ति में है, लेकिन ले जाएगा हमें निर्गुण निराकार में,
वहाँ एक है, अनेक से एक में जाना। मेरी अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में वास करती है। तो भिन्न भिन्न क्या हो गए? शरीर। भिन्न भिन्न भगवान। भगवान भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। एक निर्गुण निराकार आत्मा है। जब उसमें चले जाओगे, पहले तो भक्ति की जाती है और वहां से जो प्यार बरसता है, कहां से? निर्गुण निराकार से। वो अद्भुत है, उसको कहते हैं असली प्रेम। वहां धोखा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। धोखा करना चाहोगे तब भी धोखा नहीं कर सकते। फिर अंदर से आवाज आती है, तेरी मेरी और उसकी, इससे परे शांतिपूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद में पूर्ण दुनिया। जो तेरी कृपा से आनंदित हो रही है, अद्भुत लीला है। वो प्रेम जो है, उसमें सब कुछ लीन हो जाता है, सब कुछ। फिर क्यों लीन हो जाता है? करने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ करने की जरूरत नहीं हो जाती है। जब हो जाए क्रिया और अक्रिया, करना और होना, करने तक भगवान का लिंक है और ना करने तक अक्रिया में परमात्मा। इसलिए दोनों जरूरी हैं। भगवान तक जो भक्ति है वो, उसके दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य से जब हम एक में चले जाते हैं, वो परमात्मा है। मैंने कहा दो का नाम संसार, एक का नाम परमात्मा या आत्मा। और जिस दिन दो आपके भीतर हैं, एक आपके भीतर है, त्रैविश आपके भीतर है और पूरा विश्व आपके भीतर है। कहता है जिन खोजा तिन पाया, पल भर की तलाश में। जिन खोजा तिन पाया, पल भर की तलाश में। कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। जब भी आपको मेल होता है अपने आप से, चुटकी में, चुटकी भी देर लगती है, लेकिन ये उसको माचिस को भी मसाला हो और उस डिब्बी पर भी मसाला हो, दोनों की रगड़ लगे तो प्रकाश हो जाता है। इसलिए जब तक आपके अंदर लगन, तड़प उस डिबिया के साथ रगड़ने की, ध्वनि और प्राण दोनों की रगड़ लगते 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 प्रकाश उमड़ जाता है। जिस दिन प्रकाश उमड़ता है, चुटकी बजाते उमड़ जाता है और उसी दिन तुम निहाल हो जाते हो, धन्य हो जाते हो, आनंद में स्थिति में चले जाते हो, जिसके लिए महात्मा बुद्ध ने पूरा जीवन दिया अपना। वो परमात्मा को कहता है या नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आनंद, उसने आनंद को ही कहा है कि संसार दुखी है और दुख का निवारण हो जाए, आनंद मिले, वही परमात्मा है। कहता वही सब कुछ है। तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा फिलॉसफी में न जाता हूँ न कहता हूँ। मैं सिंपल सा हर जगह कहता हूँ, केवल एक ही ध्वनि है, जो यूनिवर्सल साउंड है, जो जन्म के समय हम सबको मिली है। उसमें ध्वनि भी है
प्राण वायु भी है, वो ही भगवान को चला रहा है और भगवान से बड़ा है वो। क्योंकि जब वो आया तो एक ऊर्जा थी, करंट, जब उसको हम नीचे से उच्चारण करते हैं फिर करंट में चले जाएंगे। जिससे आए थे उसी सोर्स में जीते जी मुक्त। और इसके अलावा कोई आप कहो मैं माथा टेकूंगा पैसे मिलेंगे, कोई कहेगा मेरी शादी होगी, कोई कहेगा मेरा बच्चा होगा, कोई कहेगा नौकरी मिलेगी, ये सब स्कीमें हैं, कहानियाँ, स्कीमें। वो ऐसा, हाँ आप उधर किसी मिट्टी के बुत बना के भी माथा टेकोगा 100 लोग तो 50 की नौकरी वैसे लगनी है वो लग जाएगी। आप कहोगे ये तो इसने लगवा दी। ये जो कंसेप्ट है लोगों के अंदर, जो काल्पनिक बातें हैं, ये निकल जाए तो बहुत अच्छा है। आपको फलादेश अपने कर्मों का मिलना है, जो तुम करोगे उसका फलादेश मिलना है। बाकी यहाँ दौलत की कमी नहीं है। इसी धरती में सब जनता खड़ी है, आपके त्रयी भगवान साकार और सैगुण रूप में, और आपकी निराकार निर्गुण आत्मा भी सैगुण में मतलब उसमें लोटस की तरह, कमल की तरह विद्यमान है। तो फिर एक को करोड़ रुपया मिलता है, दूसरे को 10 लाख मिलता है, तो गड़बड़ कहाँ हमारे सिस्टम की होगी, परमात्मा के सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं। तो वो गड़बड़ है कर्मों की। वो कर्म कौन थे? कर्मकांड। कर्म का होता है क्रिया, कोई मर जाता है उसका कर्म करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं, वो सब कांड। कांड मैंने स्कैंडल। उस स्कैंडल में जब मरने के बाद जो करने वाला है वो भी पड़ा हुआ है, जिसके लिए कर रहे हो उसको भी खराब, सब कर के चले जाओगे। फिर दुनिया में इतने मंदिर, इतनी मस्जिदें, इतने गुरुद्वारे, इतने आश्रम, इतने गुरु आज तक नहीं हुए, और जितनी शांति आज है इतनी पहले कभी थी भी नहीं। तो कारण क्या है? देखो ना, फिर कारण क्या है? घर घर में देवता बैठा हुआ है, घर घर में इनकी देवी बैठी हुई है, कल्पना की, असली तो नहीं, कल्पना की, जो इन्होंने मन घड़ंत बनाई है। तो दुनिया पूरी शांति में फैली हुई है। तो इसलिए मैं बड़ा सिंपल कह रहा हूं, कुछ भी मत कीजिए, हाँ कर्म जरूर कीजिए। कर्म, ये कर्म भूमि है, कर्म करना है, उसके बाद अपने आप से मिलना है। अपने आप से मिलो, भगवान को भी समझ जाओगे, परमात्मा को जान लोगे और आनंद को भी जान लोगे। वो ही सब कुछ है। इसके अलावा कोई भगवान, कोई परमात्मा कहीं नहीं बैठा हुआ है, आप ही हैं। कहता है सब कुछ बोलते हुए भी मैं कुछ नहीं बोलता हूं। सब कुछ बोलते हुए भी मैं कुछ नहीं बोलता हूं, और कुछ ना बोलते हुए भी सब कुछ बोलता हूं। Everywhere is nothing and nothing is everywhere. I love everyone and I don't love anyone. साकार में I love everyone, निराकार में I don't love anyone. तो इसलिए कहता मैं बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलता हूं, और सब कुछ बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलता हूं। वो प्रकृति की बात कर रहा है। और ना कुछ बोलते हुए सब कुछ कह जाता हूं, वो निर्गुण की बात कर रहा है। ये सारा सार है। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, धर्म तो वैसे मैं मानता ही नहीं हूं, कोई व्यवस्था है एक। आप हिंदू व्यवस्था में, मुसलमान व्यवस्था में, ईसाई, बौद्ध, जैन
और भी अगर कोई संसार में व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। परमात्मा को व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। वो आपको अपना जीवन चलाने के लिए आपने रूल बनाए हैं। जंगल में रहते थे तो पहले पत्ते जो मिलता था खाते थे, धीरे धीरे ब्रेन के द्वारा डेवलपमेंट होती गई, चीज़ें बदलती गई, आप उनसे और चीज़ें दिमाग के द्वारा बनाते गए। तो वो सारा प्रकृति का एक चलन है, उसको थोड़ा सा नियमों में बांध के चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर नियम नहीं होंगे वहाँ तो बैलेंस नहीं रहेगा। बाकी परमात्मा के द्वार में ना कोई व्यवस्था की जरूरत है, ना कोई बैलेंस की जरूरत है। वो तो खुले आम अतीत से भी अतीत, तुर्यातीत, अतीत से भी परे अतीत, तुर्यातीत, गुणों से भी बहुत दूर गुणातीत, काल से भी बहुत परे कालातीत, भावना से भी बहुत दूर भावातीत। तो इसलिए जो सबसे परे है उसको एक निराकार निर्गुण परमात्मा या आत्मा कहते हैं, और जो भविष्य, वर्तमान और भविष्य में जी रहा है उसको भगवान कहते हैं, क्योंकि वो एक में ही जी रहा है। ये है स्पष्टीकरण भगवान और परमात्मा में। व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर क्या है। एक आत्मा या परमात्मा है और एक से ज्यादा संसार और भगवान है, आपकी प्रकृति है। इतनी सी समझ आपको जरूर आ जाएगी, आ जाती है, आ चुकी है। केवल मात्र श्वास क्रिया और ध्वनि, ध्वनि ओम की, तो श्वास तो बड़े तरीके हैं उसके प्राणायाम। श्वास को रोको, छोड़ो, फिर बिल्कुल लंबा छोड़ो, खाली हो जाए, थोड़ी सी और एनर्जी लगाओ, आपका सिस्टम हिलेगा तो भी सफाई हो जाएगी। लेकिन उच्चारण एक ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल आपको बैलेंस करता हुआ धीरे धीरे धीरे, लेकिन उसकी देख रेख में जिसने ये यात्रा तय की हो। ऐसे गुरु का काम क्या है, सिर्फ गुरु उसको कहते हैं जो आपको प्रेरणा दे सकता है, देदारी गुरु। हाँ, जिस दिन आप चौक में पहुंच जाएं, इस चौक में, यहाँ तक आपको पहुंचने में बड़ी चमत्कार होंगे, आप भयभीत हो सकते हैं, आप उससे गड़बड़ भी हो सकते हैं। हाँ, चौक में पहुंचने के बाद आपके भीतर का गुरु चेतन शक्ति जाग जाती है, वो आपको स्वयं ही रास्ता दिखाएगी। तो ये वाला जो गाइड होता है शरीरधारी, वो तो होगा, उसके साथ अंदर का गुरु भी जाग जाता है, तो आपका रास्ता खुल जाता है। फिर आपके अंदर से ही प्रेरणा आएगी, अंदर से ही आवाज़ आएगी, अंदर से ही कहता है सुन, अंदर से ही सुना, अंदर से ही सांसों में रह। तो अपना जो कर्म है वो कर, नेक कमाई कर बंदे, मुफ्त का खाना छोड़ दे। यही जीवन का रहस्य है जो मैंने जीवन में जाना है। बाकी किसी ने ज़्यादा जाना है, उसकी मौज है। मुझे जो समझ आई जीवन की वो मैंने आपके समक्ष रख दी। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ही इधर जानता हूँ और दुनिया नहीं, कोई भी जान सकता है, कोई भी। यही एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, हर एक जान सकता है। हिम्मत उसकी है, होना खुद है। इसलिए मैं गुरु शिष्य की परंपरा चर्चा जरूर करता हूँ, लोगों को बांधना नहीं चाहता हूँ, बांधना गड़बड़ है। और जब आप अंदर से भीतर के गुरु को जगा के करोगे, आप स्वयं स्वतंत्र हो जाओगे, कभी नहीं बंधोगे किसी के साथ। इसलिए जीवन मिला है, इसकी जीने की कला आ जाए
तो मरने की कला खुद ही आ जाएगी। फिर मरने की कला सीखनी नहीं पड़ेगी, पंडित पुरोहितों और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी इच्छा होगी आप प्राणों को ऊपर ले जाओ, छोड़ दो। लेकिन समय से पहले वो कभी करना भी नहीं, वो पंगेबाजी नहीं। मैं बताता हूँ, वो धीरे धीरे जब निकलेगी तो अपनी इच्छा से छोड़ दो। जाना सबको है ना, एक दिन शरीर को छोड़ना है। जब छोड़ना है, जब आपने उसको जीवन जीना जान लिया तो मृत्यु पहले जान ली जाती है। तो इसलिए छोड़ दो उसको। कहाँ से? जहाँ से जो हमारी सुषुम्ना है उसका सीधा लिंक यहाँ है। और यहाँ से जब हम अपने प्राणों को छोड़ते हैं तो सीधे मुक्ति का द्वार हमारे लिए खुला रहता है। फिर जब चाहे आ जाएं, कोई माई का बाप आपको रोक नहीं सकता। जब इच्छा हो आपकी आ सकते हैं और जा सकते हैं। इसलिए ये संसार की दंत कथाएं, ये उदाहरण तो हो सकती हैं, सत्य आपके अंदर है, चेतना आपके भीतर है, जगाइए। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, जागो। अंधेरे में तीर मत चलाओ, जाग कर चलाओ। तो ओम ने आपको जगाना है, वो जगा देगा। जागे तो काम हो गया, बाकी जीवन चल रहा है। तो आज की वाणी में यहाँ ही जितनी सुनाई है, सुनाने वाला मैं तुम और वह से परे है, लेकिन फिर भी उसे सुनाने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए उस निर्गुण को मैं तुम और वह में आना पड़ता है, तो नहीं सुनाई जा सकती। बेसिक है सुनना, सुनाना। सुन, सुना, सुन, सुना। तो उधर भगवान का ही जो परमात्मा का गतिशील रूप सगुण में है, इंसान में वही कार्यरत रहता है। लेकिन उस कार्यरत में रहते हुए उस निराकार में हम स्वयं में चले जाते हैं, फिर हो जाता है। फिर आप उस परमात्मा को जान लेते हैं, तो फिर स्वयं आप उसी के स्वरूप में जीते हैं। ओ